हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, ये वीडियो किसके बारे में है? जैसे आप क्लियरली यहां देख सकते हो कि इस वीडियो में हम चैप्टर ओवरव्यू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पर किस चैप्टर के ओवरव्यू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम यार आज? तो यार आप लोग को जैसे पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का 6th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। इससे पहले तक के चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, एक बार जाके उनको देखिए। प्रॉपर्ली अरेंज है सब कुछ, तो अगर आप वो देखेंगे सीक्वेंशली तो इन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब वो आप देख के आ रहे हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना 6th चैप्टर, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। और इस वीडियो में हम ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं कि यार इस चैप्टर को कैसे लेके जाने वाले हैं, हम इस चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं। तो आपके पास एक आइडिया रहेगा, आगे की वीडियोस उसी तरीके से आएंगी, तो आप प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होकर देख पाएंगे कि ये स्टेप्स हमें लेने हैं, ये प्रोसेसेस कर रहे हैं, ये वीडियोस देखनी है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वो चीजें सब करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, देन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो इस चैप्टर से आप ना बना पाओ, ना सॉल्व कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि यार इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, सो बेसिकली इसको मैंने कुछ 5 चीजों में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सो हम सबसे पहले शुरू करने वाले इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि यार ये फ्लो ऑफ कंट्रोल एक्चुअली है किस बला का नाम। ठीक है, ये है कौन सी बला, अभी तक हमने क्या देखा है और अब क्या नया है हमारे पास। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है क्या चीज, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं और अब हम क्या टर्न लेने वाले हैं, क्या नया करने वाले हैं, वो इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आपको ये आइडिया पड़ गया कि यार ये है क्या, इस बला, ये कौन सी बला है फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये आपको आइडिया पड़ गया, देन इसके बाद अगर आप बाकी की चीजें देखोगे तो एक क्लियर कट आइडिया रहेगा कि हाँ यार हम ये चीज सीख रहे हैं या ये करना चाह रहे हैं, ये अचीव करना चाह रहे हैं। बिकॉज जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में उसमें क्या क्या वेराइटीज पॉसिबल है वो हमें देखना जरूरी होता है। पर उसमें एक सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि यार हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो टारगेट ही क्लियर नहीं होगा, दिन क्या करेंगे। ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ वही फ्लो ऑफ कंट्रोल्स में, कंट्रोल हैंडल करने के लिए हमारे पास और कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम फिर 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर देखेंगे। ठीक है, 2nd चैप्टर में बेसिकली हम सिलेक्शन या कंडीशनल्स के दोनों नाम है, सिलेक्शन भी कहते हैं, कुछ लोग कंडीशनल्स भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम 2nd पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और 2nd पार्ट के बाद 3rd पार्ट में, दैट इज रिपीटेशन, इटरेशन एंड लूपिंग। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार कैसे आप एक ही प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। मतलब यहां कंडीशनल्स आ गया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को चेक कराना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको एक्ट करना है। वो अभी आइडिया पड़ जाएगा, इंट्रोडक्शन में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो चीज हम यहां 2nd वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जब 3rd पार्ट में आएंगे तो यहां पे हम रेपिटेशन, इटरेशन या लूपिंग भी कहते हैं इसको, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार यहां तक चीजें कंप्लीट हो गई तो हमारे पास काफी सारे टूल्स आ जाएंगे हाथ में, काफी सारे टूल्स। बेसिक अगर आप लोगों ने देख रखा है, 5th चैप्टर अगर आपने परफेक्टली देखा है, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, जिसको मैंने 20 पार्ट्स में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो देखी है सारी, तो आपके बेसिक कांसेप्ट्स पूरे क्लियर हैं। बेसिक कांसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, ये कंडीशनल्स और इटरेशन अगर आपके हाथ में आ गया, और देन आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाँ, मतलब क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक वो कांसेप्ट्स होते हैं और एक ये होता है, ये हर जगह यूज होंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। तो वो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सम पाइथन प्रोग्राम्स में जो 4th पार्ट है उसमें हम वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपके सिलेबस में दे रखा है ना। यहाँ पे हम इन टोटल मतलब जितने वेराइटीज अवेलेबल वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से मैं प्रोग्राम्स यहाँ नहीं डालूंगा। यहां पर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। कुछ सजेस्टेड पाइथन प्रोग्राम्स दे रखे हैं, तो वो जो सजेस्टेड पाइथन प्रोग्राम्स है वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में जबकि सिलेबस में कुछ प्रोग्राम्स दे रखे हैं ना, सजेस्टेड प्रोग्राम्स, क्योंकि उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वो जो प्रोग्राम्स उन्होंने सजेस्ट कर रखे हैं वो हम इस पार्ट में देखेंगे, सम पाइथन प्रोग्राम्स में। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी और वेराइटीज पॉसिबल है वो हम तब डिस्कस करेंगे जब आपका पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे इस क्लास के। क्लास 11th के जब आपके सारे पाइथन के कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके होंगे, देन हम लास्ट में पूरा सब कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो मैं बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, पाइथन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कोडिंग वाले क्वेश्चंस, तो वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। पर यहां पे जो आपके सिलेबस में प्रोग्राम से अभी हम फिलहाल उसी पे स्टिक करेंगे।
ठीक है, एक बार ये हो गया आपका सम पाइथन प्रोग्राम्स हो गया। इसके बाद आपको मैं ले चलूंगा यार 5th पार्ट में, जिसमें हम डीबगिंग का यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये कंडीशनल्स और ये जो इटरेशन और लूपिंग वाला पार्ट है, ये बहुत बेटर समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है जब डीबगिंग से समझते हैं हम इस चीज को। ठीक है, और एक्चुअली में डीबगिंग आपको आना भी चाहिए कि इनकी डीबगिंग कैसे कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली जो फंसते हैं ना हम यहीं आके फंस जाते हैं। ठीक है, यहां पर बेसिकली यहां पर और फंक्शंस में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं ना, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उस सिचुएशन को, उन प्रॉब्लम्स को, उन एरर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग। तो डीबगिंग से एक तो हम बेटर या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग लेंगे इसकी। ठीक है, ये जो अपने तीनों हैं इनकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, साथ में डीबगिंग करते कैसे इन सिचुएशंस में वो हम सीखेंगे 5th पार्ट में। ठीक है, तो 5th पार्ट में मतलब इन 5 पार्ट्स अगर आपने देख लिए, ठीक है, और डेफिनेटली ये थोड़ी सी लंबी होंगी वीडियोस। ठीक है, क्योंकि सारे इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स हम इसी में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी होंगी वीडियोस, बट अगर आपने ये 5 पार्ट्स देख लिए है ना, ये 5 वीडियोस देख ली हैं, देन डेफिनेटली आपका ये जो चैप्टर है फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये जो 6th चैप्टर आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल एनसीईआरटी का, ये 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, फिर आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। ठीक है, और एक काफी अच्छा टूल आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आप और भी सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इन 5 पार्ट्स में। ठीक है, सो होप टू सी यू इन दीज वीडियोस। ठीक है, सो हम यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स कराने वाले हैं। ठीक है, आपसे मिलता हूं मैं इन वीडियोस में और इन सबको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ये था यार इस चैप्टर का ओवरव्यू कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं। ठीक है, और जैसे आप लोग को पता है कि यार हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com। तो गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड हैं, तो जिस भी आप क्लास में हो, जैसे क्लास 11th में अगर आप, तो क्लास 11th पे क्लिक करो। ठीक है, तो क्लास 11th की सारी वीडियोस खुल जाएंगी जो भी हम ऑफर करते हैं। ठीक है, अब आप आप कंप्यूटर साइंस सर्च कर रहे हो तो 11th के कंप्यूटर साइंस पे आ जाओ, है ना, वॉच नाउ पे क्लिक करो। तो ये वॉच नाउ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस का पूरा जो कलेक्शन है वो खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको जो भी चीज देखनी है, जो भी चैप्टर देखने, उस चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ मोर लेसन्स करके बाकी की और वीडियोस भी देख सकते हो, और जो भी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक करोगे, है ना, तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो में आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर सेम फीचर्स हैं अगर जो यूट्यूब के हैं तो हम यहाँ क्यों आए। सर यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे कि यूट्यूब पे डिस्टर्बेंस है ना, डिस्ट्रैक्शन इधर उधर का, तो वो यहाँ पे नहीं है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप आके फोकस होकर पढ़ सकते हो। तो एक बार आप इसको यहाँ पे आओ, है ना, और कुछ पेड वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो वीडियोस यूट्यूब पे है वही वीडियोस यहाँ पर है। एक बार आइए, उस प्लेटफॉर्म को देखिए, एंजॉय करिए और हमें बताइए आपका फीडबैक कि आपका कैसा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।